हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति की परासंरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो वीडियो में बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जो कोशिका भित्ति या जो सेल वॉल है उसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी जब भी हम क्या करते हैं परासंरचना देखते हैं सेल वॉल की, तो उसमें क्या भाग दिखाई देते हैं हमें। एक तो दिखाई देता है कंकाल का और दूसरा क्या दिखता है, मैट्रिक्स का। ठीक है, यानी जब भी क्या होता है कि जो सेल वॉल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी जाती है तो उसमें क्या भाग दिखाई देते हैं, कंकाल वाला और एक दिखाई देता है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो कंकाल और मैट्रिक्स है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंकाल की। तो कंकाल है वो सेल्यूलोज से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? सेल्यूलोज से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोशिका भित्ति की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है उसमें जो कंकाल का निर्माण होता है वो कंकाल किससे बना होता है, तो वह सेल्यूलोज से। ठीक है, इसके अलावा जो मैट्रिक्स वाला जो भाग है वह है हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन और लिग्निन से निर्मित होता है। ये आपको याद रखने होते हैं। ये कुछ द्रव्य या पदार्थ हैं जो इनकी मैट्रिक्स वाला पूरा जो भाग होता है उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में हमने बनाया है कि ये जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, इस कोशिका भित्ति में ये जो परासंरचना है, ठीक है, कोशिका भित्ति की क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम देख रहे हैं ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये जो दीवार, ठीक है, ये जो दीवार आपको दिख रही है पूरी, ये क्या कहलाती है? सूक्ष्म नलिकाएं या सूक्ष्म तंतु कहलाती है। ठीक है, ये दीवारें हैं, ये दीवारें दिख रही हैं आपको, ये दीवारें क्या कहलाती है? सूक्ष्म तंतु या सूक्ष्म नलिकाएं। अगर सूक्ष्म नलिकाएं हैं तो वो किससे बनी होंगी, किस प्रोटीन से बनी होंगी? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ठीक है, अगर क्या हो सूक्ष्म तंतु हो तो क्या बनी, किससे बनी होगी? एक्टिन से बनी होंगी। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो क्या है, ये सेल वॉल की जो सेल वॉल हम देखते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो दीवारें दिख रही है, ये दीवारें क्या कहलाती है? सूक्ष्म तंतु और सूक्ष्म नलिका। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है और ये एक्टिन प्रोटीन से। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रही है संरचना, इसके अंदर ये जो तंतु है या नलिका है, इनके अंदर जो संरचना मैंने गोल गोल बनाई है, ये संरचना सेल्यूलोज की होती है। ठीक है, ये कंकाल वाला भाग है। ठीक है, जो सेल्यूलोज से क्या होता है? निर्मित होता है। बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कंकाल किससे बनता है? सेल्यूलोज से निर्मित होता है। तो ये जो सेल वॉल के अंदर जो ये संरचना दिख रही है, इसके द्वारा क्या बन रहा है? कंकाल बन रहा है। और ये जो पूरा है, ये इस दीवारों में, ये सभी में क्या पाया जा रहा है? सेल्यूलोज है वो पाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स वाले भाग की। मैट्रिक्स वाला भाग, ये बीच का पूरा भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स का भाग कहलाता है। इसमें मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं? हेमीसेल्यूलोज द्रव्य होता है, इसके अलावा पेक्टिन पाया जाता है, इसके अलावा प्रोटीन पाया जाता है और इसके अलावा लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये जो भाग है ये सेल्यूलोज पाया, ये कंकाल वाला, ये जो बीच वाला भाग ये मैट्रिक्स, जिसमें ये चीजें यानी हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन और लिग्निन है वो पाया जाता है, जो होता है मैट्रिक्स वाला भाग। बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि जो कंकाल है उसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेशे की। ठीक है, जो कंकाल है वो रेशों या फाइबर्स के द्वारा बनता है। तो उसमें बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के कंकाल का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। ठीक है, कोशिका जो भित्ति है इसका निर्माण किससे होता है? यानी कोशिका भित्ति के जो कंकाल है, स्केलेटन है, उसका निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से होता है। अब बात करते हैं सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड, यानी सेल्यूलोज को भी क्या बोल सकते हैं? पॉलीसेक्राइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज को पॉलीसेक्राइड भी बोल सकते हैं। और सेल्यूलोज का निर्माण 3000 ग्लूकोज, और ग्लूकोज को मोनोसेकेराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेल्यूलोज जो है उस सेल्यूलोज का निर्माण 3000 जब ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तब क्या होता है? सेल्यूलोज का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है कि जब 3000 ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तब क्या होगा? सेल्यूलोज का निर्माण होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 100 सेल्यूलोज मिलकर एक मिसेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब 100 सेल्यूलोज आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? एक मिसेल का निर्माण होगा। यह एक प्रकार का द्रव्य है जो मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर 20 मिसेल आपस में मिलकर एक सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं, और जब 20 मिसेल आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? एक सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जब 250 सूक्ष्म तंतु आपस में जुड़ेंगे, 250 सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिब्रिल जब जुड़ेंगे तो एक मैक्रोफाइब्रिल, ठीक है, मैक्रोफिब्रिल का निर्माण या माइक्रोफाइब्रिल या मैक्रोफाइब्रिल का निर्माण, ये क्या है? देखो माइक्रो, ये क्या है? मैक्रोफाइब्रिल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
जब जो 20 मिसेल आपस में जुड़ते हैं तो एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण होता है, ठीक है। और जब 250 सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिब्रिल जुड़ते हैं तब एक मैक्रोफिब्रिल का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको पूरा समझाने के लिए बनाया है। तो ये देख सकते हो कि 3000 ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े तो क्या बना, एक सेलुलोज या पॉलीसेक्राइड है वो बना, ठीक है। जब 100 सेलुलोज आपस में जुड़े तो एक मिसेल बना, ठीक है। और जब 20 मिसेल आपस में जुड़े तो एक माइक्रोफिब्रिल बना या फाइब्रिल बना, ठीक है। और जब 250 माइक्रोफिब्रिल आपस में जुड़े तो एक मैक्रोफिब्रिल बना, ठीक है। मैक्रोफिब्रिल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मैट्रिक्स की। आगे हम बात करने वाले जो मैट्रिक्स वाला भाग है उसके बारे में, ठीक है। ये क्या है, मैट्रिक्स वाला भाग है। मैट्रिक्स में सामान्यतः हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, लिग्निन, सुबेरिन, जल व ग्लाइकोप्रोटीन सम्मिलित होते हैं। ये डायग्राम में हमने देखा। इसके अलावा मैट्रिक्स वाला जो भाग है उसमें जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी लिख दिए हैं, ठीक है। हेमिसेल्यूलोज, प्रोटीन, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, जल व ग्लाइकोप्रोटीन है वो मैट्रिक्स वाले भाग में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा इसमें उत्सर्जित पदार्थ यानी गोंद, रेजिन, टेनिन, सिलिका इत्यादि भी पाए जाते हैं। यानी बात हो रही है मैट्रिक्स वाले भाग की। किसी भी कोशिका भित्ति के अंदर जो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है उसके अंदर ये सभी के सभी पदार्थ है वो पाए जाते हैं, जिनमें हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, लिग्निन, सुबेरिन, जल व ग्लाइकोप्रोटीन सम्मिलित है। इसके अलावा उत्सर्जित जो पदार्थ है उत्सर्जन के द्वारा बनते हैं वो गोंद हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया और सिलिका हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स सामान्यतः प्राथमिक व द्वितीयक कोशिका भित्ति के बीच में पाई जाती है। और जो मैट्रिक्स वाला जो भाग होता है और मैट्रिक्स के जितने भी पदार्थ होते हैं वो प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है, इसके अलावा जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है उसके बीच में पाया जाता है। अगर आपको प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति के बारे में देखना है वीडियो तो आप पिछली जो कक्षा है उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति के बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको ये नोट्स भी उपलब्ध करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।